कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का रतलाम में अभिनंदन समारोह रखा गया, जिसमें रतलाम शहर की विभिन्न संस्थाओं द्वारा राज्यपाल थावरचंद गहलोत का सम्मान किया गया। थावरचंद गहलोत का राजनीतिक सफर मालवा से ही जुड़ा हुआ रहा है, जिसकी वजह से रतलाम जिले सहित मालवा में वे लोकप्रिय भी हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के अभिनंदन समारोह में पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हिम्मत कोठारी भी पहुंचे, जिन्होंने थावरचंद गहलोत को मालवा ही नहीं पूरे प्रदेश का गौरव बताते हुए पुराने दिनों की यादों को भी ताजा किया। शहर विधायक चेतन काश्यप ने कहा, हर सदस्य ने, सभी प्रबुद्ध लोगों ने तत्काल सहमति करी और उनका आनंद भी आया कि ऐसे अवसर के हम सहभागी बनेंगे। सांसद गुमान सिंह डामोर, जावरा विधायक राजेंद्र पांडे और रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना भी उपस्थित हुए। शहर के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने अभिनंदन पत्र सौंपकर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का सम्मान किया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने अपने उद्बोधन में कहा कि रतलाम से उनका जुड़ाव बचपन से ही है। रतलाम और इस क्षेत्र ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। उन्होंने रतलाम के विकास के लिए आगे भी उनकी ओर से हर संभव सहयोग करने की बात कही है। सबको सादर प्रणाम करता हूं और आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए रतलाम हमेशा से शुभेच्छु रहा है, मेरे प्रति शुभचिंतक रहा है। मैं ये कहूं कि रतलाम जिला मुझे फला फूला है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारी भागीदारी की आवश्यकता है देश के विकास के लिए, जनहित के लिए, विश्व कल्याण के लिए। मैं आज के इस अवसर पर आपसे प्रार्थना करता हूं, निश्चित रूप से आप इस दिशा में अपनी सहभागिता बढ़ाएं। हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, कोई भी हो, वो सोचता है कि मुझे सम्मानित करें या मेरा सम्मान हो, मुझे सम्मान मिले। पर सम्मान प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता है। कर्तव्य निष्ठा के साथ साथ जो दायित्व आपके पास है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से आपके कर्मों की पूजा होगी, आपका सम्मान होगा। मेरा जो आज सम्मान हुआ है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस सम्मान से मुझे और प्रेरणा मिली है कि थावरचंद भविष्य में जो काम आप कर रहे हो इससे और अच्छा काम करो ताकि जीवन भी सफल हो। रतलाम रेल मंडल के रतलाम नीमच रेल मार्ग दोहरीकरण को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। 1095 करोड़ रुपए की लागत से 133 किलोमीटर लंबाई के रेल मार्ग का दोहरीकरण किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को मार्च 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रतलाम रेल मंडल सहित अन्य मंडलों को दी गई सौगात के बारे में जानकारी दी। रतलाम से नीमच रेल मार्ग पर वर्तमान में कैपेसिटी से 150% अधिक लोड है। रेल मार्ग के दोहरीकरण के बाद लाइन कैपेसिटी बढ़ेगी, वहीं ट्रांसपोर्टेशन के साथ यात्री गाड़ियों की संख्या भी बढ़ाई जा सकेगी। रेल मंत्री ने बताया कि रेल मार्ग दोहरीकरण से राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों को फायदा मिलेगा। रेल मार्ग दोहरीकरण के प्रोजेक्ट को ईपीसी मॉडल से पूर्ण किया जाएगा। 1095 करोड़ रुपए की लागत से रतलाम से नीमच के बीच 133 किलोमीटर लंबाई के रेल मार्ग का दोहरीकरण कार्य 3 साल में किया जाएगा, जिसकी समय सीमा मार्च 2025 रखी गई है। रतलाम मंडल को मिली सौगात पर डीआरएम रतलाम विनीत कुमार गुप्ता ने बताया, देखिए ऐसा है कि आज माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रतलाम मंडल का था, नीमच रतलाम दोहरीकरण, उसको स्वीकृति दी है। ये प्रोजेक्ट करीब 133 किलोमीटर लंबा है और इसकी लागत लगभग 1098 करोड़ रुपए है और इसको पूरा करने का लक्ष्य 3 वर्ष में रखा गया है। इस सेक्शन में अभी हमारी लाइन कैपेसिटी जो ये निर्धारित करती है कि उस सेक्शन में हम कितनी गाड़ियां चला सकते हैं, ये अभी लगभग 150% पे चल रही है।
तो इस दोहरीकरण से हमें अपनी लाइन कैपेसिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे कि हम इस सेक्शन में और पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन चला पाएंगे। ये क्षेत्र हमारा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ता है। इसमें पैसेंजर ट्रेन्स की भी बहुत डिमांड रहती है और इस क्षेत्र में रतलाम मंडल की जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें सारी सीमेंट कंपनियां हैं, कुछ सोयाबीन डीओसी वाली कंपनियां हैं, तो उनको काफ़ी राहत मिलेगी और हम अधिक संख्या में और तेज़ी के साथ माल यातायात साथ ही पैसेंजर यातायात दोनों कर पाएंगे। इस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, पहली बार है जहाँ तक ये कंस्ट्रक्शन का एक नया तरीका है, ये ईपीसी टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं। इसमें एक जब टेंडर किया जाता है तो एक आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट की बजाय एक पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का टेंडर, जिसमें सभी विभागों के जो भी कार्य रहते हैं वो सम्मिलित होते हैं, तो उस माध्यम से टेंडर किया जा रहा है, जिसमें कि कम समय में तेज़ी से काम होने को बल मिलेगा। समय में ही होगा, इसके लिए कुछ खास मॉनिटरिंग ऐसा ईपीसी टेंडरिंग की खास विशेषता यह है कि हर स्तर पे इसकी काफ़ी तेज़ी से मॉनिटरिंग होती है और मॉनिटरिंग का में आईटी टूल्स का काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो जब भी किसी प्रोजेक्ट में किसी कारण से काम में रुकावट आने की संभावना होती है तो उसको समय रहते ही वो रुकावट एक बड़ी बाधा में तब्दील हो उससे पहले ही उसको पूर्ण कर लिया जाता है। और सभी विभागों के समन्वय से और जो भी राज्य सरकार का जहाँ सहयोग चाहिए उस सहयोग से मुझे पूरी आशा है कि हम इसको 3 वर्ष निर्धारित समय में पूरा कर पाएंगे। हाँ, ये प्रोजेक्ट का प्रस्ताव काफ़ी पहले से भेजा गया था और ये बहुत खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी ने आज ये सौगात रतलाम मंडल को दी है। कृषि उपज मंडी सचिव एमएस मुनिया ने मंडी का आकस्मिक निरीक्षण कर प्याज की छटाई कर 4 व्यापारियों को पकड़ा है, जिन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। मंडी सचिव में महू नीमच रोड स्थित मंडी का निरीक्षण कर प्याज आलू मंडी की जांच की थी। बताया जाता है छटनी होने से तौल में अंतर आने से 4 फर्मों पर कार्रवाई की है। सचिव ने चेतावनी दी है कि अब यदि दोबारा गड़बड़ी मिलती है तो लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक के राज्यपाल तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के सर्किट हाउस में पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद राज्यपाल का स्वागत किया गया। राज्यपाल बनने के बाद उनकी ये पहली रतलाम यात्रा थी। सर्किट हाउस पर भाजपा कार्यकर्ता एवं अन्य संगठनों के लोग उपस्थित थे, जिन्होंने पुष्पमालाओं से महामहिम राज्यपाल का स्वागत किया। सामाजिक संस्था महावीर इंटरनेशनल के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप जैन एवं संस्थापक सचिव महेंद्र छाजेड़ ने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के आगमन पर सर्किट हाउस पहुंचकर शॉल, प्रतीक चिन्ह एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत और अभिनंदन किया। इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप जैन ने अमृता नीम गुलवे का पौधा भी श्री गहलोत को भेंट किया और कहा कि आपने मालवा का गौरव बढ़ाया है और आपके रतलाम आगमन पर रतलाम वासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस अवसर पर शहर विधायक चेतन कश्यप भी उपस्थित थे।